सुहाग रात को सरदार ने दुल्हन से कहा कि उल्टा लेट जाएं। दुल्हन बोली, पागल हो क्या, आगे से करते हैं। सरदार, नहीं, पीछे से करते हैं। दुल्हन, नहीं, आगे से। सरदार गुस्से से बोला, तुम्हें कैसे पता है। दुल्हन बोली, कॉलेज में एक बार मुझे गुंडे उठाकर ले गए थे और उन्होंने मुझे आगे से किया था। सरदार सर खुजाते हुए, एक ते गुंडिया ने कन्फ्यूज किया होया है, मैनू चुक के लगाया सी ते पिछो कीता सी। एक नौकरानी को सफाई करते हुए इस्तेमाल शुदा कॉन्डम मिला। उसने मालकन से पूछा, ये क्या है। मालकन ने जवाब में पूछा, तुम लोग रोमांस नहीं करते। नौकरानी बोली, बाजी, करते तो हैं मगर इतना नहीं करते कि उनकी खाल ही उतर जाए। आजकल की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड बोला, जानू, तुझे क्या चाहिए, ताज या तख्त। गर्लफ्रेंड बोली, बादशाह हजूर, मुझे ना तो ताज चाहिए ना ही तख्त। साले, वाईफाई का पासवर्ड दे दो, वही काफी है। एक औरत अपने पड़ोसी के साथ रोमांस कर रही थी कि उसका शौहर आ गया और ये देखकर पड़ोसी को मारने लगा। औरत बोली, मारो मारो और मारो, कमीना पराई औरत पर हाथ डालता है। इतने में पड़ोसी का भी जोर चल गया और वो उसके शौहर को मारने लगा। औरत बोली, मार मार और मार, ना खुद करता है ना किसी को करने देता है। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा, जो आज तक किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। नरस औरत से बोली, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आपने पैदाइश से पहले क्या मांगा था, बेटा या बेटी। औरत ने जवाब दिया, यकीन करें, मैंने तो कुछ नहीं मांगा था, मैं तो बस नहाने गई थी और इसके अब्बा से बस तौलिया मांगा था। दुल्हन को डोली में पेशाब आ गया। उसने बोतल में पेशाब करके बाहर फेंक दिया। पेशाब की बोतल दूल्हे पे जा गिरी। दूल्हे ने शेर बोला, ऐ शोख हसीना, ये कैसी नादानी है। दुल्हन ने जवाब दिया, मेरे महबूब, जिस चश्मे के आप प्यासे हो ये उसी चश्मे का पानी है। एक चरसी से पूछा गया कि आप आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देंगे। चरसी बोला, मेरे उनके लिए एक ही मशवरा है कि आते हुए सिगरेटों का एक ट्रक लेते आना, यहाँ सिगरेट बहुत महंगे हैं। माँ, आज हम रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुमने वहाँ खामोश रहना है ताकि किसी को पता ना चले कि तुम तोतले हो। लड़का, अत्था, ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई, लड़का चाय पीते हुए बोला, दरम दरम दरम। लड़की भी फौरन बोली, फूत मार फूत। एक औरत फैमिली प्लानिंग वालों के दफ्तर गई और कहा कि मुझे चाबी वाला टीका लगा दें। नर्स ने कहा, आपके कितने बच्चे हैं। औरत ने कहा, 13। डॉक्टर ने कहा, जितने बच्चे हो गए हैं आप फिर टीका रहने दें, ताला ही लगवा लें। एक आदमी घबराया हुआ डॉक्टर के पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, गजब हो गया है, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे ने पेट्रोल पी लिया है, पूरे घर में दौड़ता फिरता है। डॉक्टर साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया, घबराओ नहीं, मकान के दरवाजे बंद कर दो, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो नन्हे मियाँ खुद ब खुद रुक जाएंगे। पीआई की फ्लाइट में एयर होस्टेस ने मुसाफिर से पूछा, सर खाने में क्या पसंद करेंगे। मुसाफिर बोला, मटन कोरमा, मलाई बोटी, सीख कबाब, फ्रूट सलाद, रायता, गाजर का हलवा और सब्ज चाय। एयर होस्टेस बोली, सर ये फ्लाइट है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ वलीमा नहीं। एक सरदार डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सरदार का चेकअप करने के बाद बोला कि आपका एक गुर्दा फेल हो चुका है। तो सरदार ने हंसते हुए डॉक्टर के मुंह पे थप्पड़ मार दिया और बोला, साले, मेरे साथ मजाक करता है, मेरा गुर्दा तो कभी स्कूल गया ही नहीं, फिर वो फेल कैसे हो गया। मौलवी का दोस्त इंतकाल कर गया। मौलवी साहब उसकी बीवी के पास अफसोस करने के लिए गए। मौलवी साहब ने कहा, मरहूम की ज्यादा इस्तेमाल की हुई चीज को निशानी के तौर पर लेना चाहता हूँ। बीवी शर्मा कर बोली, मौलवी साहब, इद्दत तो पूरी हो लेने दें। एक खुदकुश ने मस्जिद में जाकर बम का बटन दबा दिया, लेकिन धमाका नहीं हुआ
और वो खुशी से बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसे होश आया तो अपने पास एक नर्स को देखा तो उसका हाथ पकड़कर बोला, सुभान अल्लाह, बाकी हूरे कहाँ हैं? बेगम, मोबाइल में लगे रहते हो, कभी मुझे भी वक्त दे दिया करो। शोहर ने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और कहा, लो जी, आज का पूरा दिन आपके नाम। घर का जायजा लिया और कहा, आज खाना तुम बनाना, चाय भी बना देना, घर की सफाई करना, हाँ, हिसाब वाली कॉपी लेते आना। बेगम भागते हुए शोहर का मोबाइल दिया और कहा, ये लो जी, चार्जर हो चुका है। माँ बेटे से, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा, पता नहीं। माँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा, अम्मी, नौशीन आंटी कौन है? माँ, पता नहीं। बेटा, पापा पर ध्यान दें। बीवी, हफ्ते को शॉपिंग पर चलेंगे, इतवार को अम्मी के घर जाएंगे, पीर को पार्लर चलेंगे, मंगल को होटल डिनर करने जाएंगे, बुध को फिल्म देखने जाएंगे, जुमेरात को सैर को जाएंगे। शोहर, ठीक है, और जुमे को मस्जिद जाएंगे। बीवी, मस्जिद क्यों? शोहर, भीख मांगने। लड़की, डायरेक्टर साहब, मुझे फिल्म में काम करने का बहुत शौक है। डायरेक्टर, अच्छा तो फिर बताओ रोल कौन सा पसंद है आपको? लड़की, जी, कीमे वाला। एक शेख साहब का बेटा जल्दी से बाथरूम जाने लगा तो शेख साहब ने फौरन उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। 2-3 बार ऐसा हुआ तो आगे से मुन्ना रोने लग गया। बेगम ने घूरते हुए पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? शेख साहब बोले, इनू फिर भुख लग जानी है। बीवी और शोहर मार्केट जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी, 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। शोहर, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है तो जरूर अंधा ही होगा। शादी में खाने के वक्त एक आदमी को कोई प्लेट नहीं मिली तो आदमी अपनी झोली में खाना डालने लगा तो लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, दाग तो चला जाएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक चला गया। वकील, जज साहब, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब, ये सच है। जज, 500 रुपये जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज साहब को भी थप्पड़ मार दिया और उसे 1000 रुपये देते हुए कहा, माजरत जज साहब, मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा हुआ था, खबरदार, तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास गया और बोला, ओ मामा, एक केड़ी दे दी गई? ओ कैंसर वाली दे। पठान पैराशूट बेच रहा था। एक कस्टमर आया, उसने पैराशूट खोलने का तरीका पूछा। पठान, जब तुम 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाओ तो ये लाल बटन दबा देना, पैराशूट खुल जाएगा। कस्टमर, अगर नहीं खुला तो? पठान, अरे अल्लाह के बंदे, वापस कर देना, हम इधर गली में ही रहता है। एक रात एक चोर सरदार के घर घुस गया और बोला, ओए, सोना कहाँ है? सरदार गुस्से से, ओए उल्लू के पट्टे, पूरा घर खाली है, कहीं भी सो जा। एक गांव के एक लड़के ने अंग्रेजी के 2 लफ्ज 1 2 सीख लिए। गांव में एक अंग्रेज आ गया तो सब ने सोचा कि उस लड़के को बुलाओ, उसको अंग्रेजी आती है, वो इससे बात करेगा। उस लड़के को अंग्रेज के सामने खड़ा किया गया। अंग्रेज बोला, गिव मी सम वाटर। लड़का बोला, 1 2। अंग्रेज फिर बोला, गिव मी सम वाटर। लड़का फिर बोला, 1 2। अंग्रेज ने जोर से थप्पड़ मारा। गांव वालों ने पूछा, उसने तुम्हें क्यों मारा? लड़का बोला, ये कह रहा है कि तुम्हें इतनी अंग्रेजी आती है, तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम मेरे साथ अमेरिका चलो। मालक नौकर से बोला, जब दुकान बंद करो तो तिजोरी खुली छोड़ देना। नौकर, लेकिन जनाब, तिजोरी में तो 10 रुपए की रेजगारी पड़ी है। मालक ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूं कि खुली छोड़ दो, अगर चोर आ गए तो 10 रुपए की खातिर 10,000 की तिजोरी तोड़ डालेंगे।
महंगाई के सताए दामाद ने ससुराल में डेरे डाल लिए। जब दामाद 2 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, पुत्र, दामाद जी ने वापस नहीं जाना, वावा टाइम हो गया है। बेटी ने कहा, तुसी आप ही पूछ लो जाके। सास गई और दामाद से कहा, बेटा तू वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए ने, तेरी माँ ते तेरे घर वाले उड़ीकदे होने ने। दामाद ने जवाब दिया, ਤੁਹਾਡੀ धी साढ़े घर 6-6 महीने रह आंदी है, ਅਸੀਂ ਤੇ कदी गल नहीं की। सास ने कहा, पुत्र ओदा ते उस घर विआह होया है। दामाद ने कहा, ते मैं केड़ा इत्थे बिल तारन आया, मेरा भी ते इस घर विआह होया है। शोहर बीवी से, सब्जी में नमक नहीं है। बीवी, वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर, लेकिन नमक का जलने से क्या ताल्लुक। बीवी भोलेपन से बोली, वो क्या है ना, हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। मरने के बाद एक दुकानदार से हिसाब किताब लिया गया तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां हम वजन निकली। उससे पूछा गया, तुम जन्नत में जाना पसंद करोगे या जहन्नुम में। दुकानदार बोला, दोनों के दरमियान रहूंगा। इसकी वजह पूछी गई तो जवाब मिला, दरमियान में इसलिए कि दोनों तरफ के गाहक आते जाते रहेंगे। बस में काफ़ी रश था। एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान लड़के के पाँव पर आ गया। लड़का दर्द से कर रहा। बाबा जी बोले, सॉरी। लड़का, आज बस वे सारे अन्ने आए हुए ने। फिर थोड़ी देर बाद उसी लड़के के पाँव पर एक लड़की का पाँव आया। लड़का फिर चीखा। लड़की, सॉरी। लड़का बोला, इट्स ओके। बाबा जी गुस्से से बोले, अन्नी दिया की गल है, मेरी सॉरी दे स्पेलिंग गलत सी। एक आदमी की 2 बीवियां थी। एक दिन घर आया तो एक बीवी से किसी बात पर बहस तकरार इतनी बड़ी कि नौबत तलाक तक जा पहुंची और उस आदमी ने अपनी इस बीवी को तलाक दे डाली। दूसरी बीवी अपनी सौकन की साइड लेते हुए शोहर को बुरा भला कहने लगी कि ये तूने क्या किया, इतनी सी बात पर भी कोई भला तलाक देता है। आदमी बहुत तपा हुआ था। गुस्से में उसने दूसरी बीवी को भी तलाक दे डाली। हमसाई दीवार पर से झांकते हुए ये सारा मंजर देख रही थी। वहीं से चिल्लाकर बोली, ओए बेगैरत इंसान, कोई ऐसे भी अपनी बीवियों को तलाक देता है। आदमी गुस्से से बोला, दफा हो जा मनहूस औरत, मेरा बस चले और तेरा शोर अगर मुझे इजाजत दे तो मैं तुझे भी तलाक दे दूं। दीवार के परे से आवाज आई, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। पीर साहब की शादी थी। जब कामे लाग लेने आए तो पीर साहब बोले, ओ बताओ कमियों, पैसे लेने ने या दुआ। सब बोले, मुर्शद पैसे की करने, दुआ ही लवांगे। मिरासी की बारी आई तो पीर साहब बोले, ओए मिरासी, तुम बताओ पैसे चाहिए या दुआ। मिरासी बोला, बाबा जी 20 रुपए की दुआ दे दें और 480 नकद दे दें। शोहर, यार आज ज़रा चख कर मिर्च मसाला चेक कर लेना, हर दफ़ा मसाला तेज़ हो जाता है। बीवी, आप गोश्त ही कम लाते हो इसीलिए मसाला तेज़ हो जाता है। लड़का, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की, नहीं। लड़का, सोच लो। लड़की, कहा ना नहीं। लड़का, वेटर बाजी का बिल अलग बनाना। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गौते खाने लगा। जहाज के पायलट ने अपना तजर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मार के त्यारे को बचाकर एयरपोर्ट पे ले आया। उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और ऐसा तजर्बा उसने किस तरह हासिल किया। तो वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। बाबा जी कहते हैं कि मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड यकदम से इतनी तेज क्यों हो जाती है, जबकि यही पंखे गर्मी में ऐसे घूमते हैं जैसे कम वक्तों ने नींद की गोलियां खा रखी हों। हर कवाली के इख्तिताम पर पीर साहब वजदानी कैफियत में अपने सर के चंद बाल नोचकर मुरीद को दे देते और मुरीद फी बाल 100 रुपए के हिसाब से कवाल को हदिया पेश कर देता। मिरासी ये माजरा गौर से देख रहा था कि किसी भी कवाल को 900 रुपये से ज़्यादा नहीं मिले थे। मिरासी ने सोचा कि आज मैं बहुत अच्छी कवाली पेश करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा।
अपनी बारी पर मिरासी ने खूब दिल से जान लगाकर कवाली पेश की। कवाली के इख्तिताम पर पीर साहब ने वजदानी कैफियत में अपने सर के चंद बाल नोचकर मुरीद को थमाए। मुरीद ने बाल गिने 6 बाल थे। मुरीद ने फी बाल 100 रुपए के हिसाब से 600 रुपए गिनकर मिरासी को देते हुए कहा, आप अगली बार भी ज़रूर आइएगा। मिरासी बोला, मौला खुश रखे, मैं ज़रूर आवांगा, पर अगली बारी पीर साहब दे वाल मैं आप पट्टांगा।